नमस्कार, मेरा नाम भावना पालीवाल है। मैं राजसमंद राजस्थान से हूँ और मैं महिला सशक्तिकरण पे कार्य कर रही हूँ, जिसमें शिक्षा, सुरक्षा, स्वच्छता और मैंने पर्यावरण को भी मेरा मुख्य बिंदु बनाया है। और शिक्षा में जैसे महिलाओं को सिलाई में, मेहंदी में, पार्लर में, डांस में, डिजिटल लिटरेसी और इन सारी शिक्षाओं में उन्हें स्किल कोर्सेज सिखाती हूँ। और सुरक्षा में जैसे सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग हो गई, गुड टच बैड टच की ट्रेनिंग, ये सारी ट्रेनिंग्स करवाती हूँ। और स्वच्छता में मेरा मेन जो कार्य है वो है पीरियड्स को लेकर है, जिसमें मैं ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी पीरियड्स को सामाजिक बुराई समझा जाता है, तो इसको दूर करने के लिए, इसको मिटाने के लिए मैं सरकार के साथ मिलकर काम कर रही हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि ये सामाजिक बुराई नहीं है, इसके चलते प्रतिवर्ष कई महिलाएं अपनी कोख खो देती हैं। तो मैं इस चीज़ को दूर करना चाहती हूँ, उनकी झिझक को दूर करना चाहती हूँ। और आज मुझे नागपुर पालीवाल समाज द्वारा यहाँ आमंत्रित किया गया और मुझे बहुत खुशी है इसको लेकर कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहाँ समाज में आने का अवसर मिला। मेरा सभी महिलाओं से और नागपुर की स्पेशल नागपुर की महिलाओं से यही कहना है कि कौन करेगा शुरुआत, इसका इंतज़ार मत कीजिए। आपकी एक कोशिश हज़ारों लोगों का जीवन बदल सकती है। तो आप अगर कुछ करना चाहती हैं, कुछ बनना चाहती हैं, तो आप एक कदम बढ़ाइए और आपके सारे सपने ज़रूर पूरे होंगे। एक कदम बढ़ाने के बाद आप एक से एक स्टेप चलते जाएंगे तो आपकी सारी जो परेशानियां हैं वो भी दूर हो जाएगी। और विशेषकर महिलाओं को मैं हमेशा यही कहना चाहूँगी कि सम्मान तुम हो, अभिमान तुम हो, दिल अपना कभी मत दुखाना, उस विधाता की विधान तुम हो। तो बेटियां, बहुएं किसी से कम नहीं हैं और समाज में उनको मान सम्मान मिलना भी चाहिए। और वो अपने आप को जितनी हो सके अपने आप को सक्षम बनाएं, सक्सेस हो, अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हैं तो ज़रूर करें। अगर आप कुछ करते हैं, कुछ बनने के लिए आगे बढ़ते हैं तो आपका सपना आपके कदम चूमने ज़रूर आता है। बस थोड़ा सा मेहनत और धैर्य की ज़रूरत है। मेरा यही कहना है कि अगर आप कहीं पे भी आगे बढ़ते हैं, किसी भी फील्ड में आगे जाते हैं, तो अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों को साथ लेके आगे बढ़े। क्योंकि जो आपकी संस्कृति है, जो आपके संस्कार हैं, वो आपके लिबास से, आपकी रहन सहन से, ये सब चीज़ों से आगे आते हैं। तो आप इनको भी अपने साथ लेकर चले, क्योंकि अपनी संस्कृति के साथ आगे बढ़ना ही हमारे लिए सच में आगे बढ़ना होता है। तो अपने लिबास को, अपने पहनावे को और अपनी संस्कृति को हमेशा सर्वोपरि रखें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। कार्य कर रही हूँ तो उससे पहले मैं महिलाओं को लेकर बाल विवाह पर कार्य करती थी। तो एक बार मैं स्कूल में बाल विवाह पर एक कार्यशाला लेने गई थी, तो वहाँ पर मुझे एक बच्ची जो मिली। मैं एक्चुअली कार्यशाला ले ही रही थी, तो एक बच्ची दौड़ते हुए मेरे पास आई और उसके पहली बार पीरियड आया हुआ था, तो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो काफ़ी डरी हुई थी। तो वो दौड़ के आई और मुझसे लिपट गई। तो मैं भी उसे देखकर एक बार दंग रह गई कि इस बच्ची को हुआ क्या है। लेकिन जब मैंने उससे पूछा और जब मैंने उससे पहले उसे चुप करने के बाद जब मैंने उससे पूछा तो मुझे पता चला कि उसका पहला पीरियड आया हुआ था और उससे काफ़ी डरी हुई थी। तो तब मुझे पता चला कि आज भी समाज में, गाँव में पीरियड्स को लेकर बच्चियों को बताया नहीं जाता, वो पहली बार आने से डर जाती हैं और आज भी वही झिझक है, वही शर्मिंदगी है। तो मैं इस चीज़ को तब से मैंने अपना एक एम बना लिया कि मैं बाल विवाह पे तो मुझे काम करना ही है, पर उससे पहले पीरियड से जुड़ी जितनी भी ये शर्मिंदगी लोग जो महसूस करते हैं, जो बच्चियाँ शर्मिंदा होती हैं, झिझक उनको होती हैं इस चीज़ को लेकर, तो मैं ये सारी चीज़ें दूर करना चाहती हूँ। तो तब से मेरी ये एक पेड़ यात्रा भी शुरू हुई है। तो मैं उस बच्ची की दशा से इस चीज़ को लेकर चली हूँ कि मुझे पेट पर भी, पीरियड्स पे और पेट पर भी कार्य करना है। केंद्रीय सरकार से मेरा यही निवेदन है कि आप बच्चियों के लिए, वैसे तो सरकार बहुत सारे काम कर रही है, जैसे उड़ान योजना के माध्यम से हमारे राजस्थान में काफ़ी काम हो रहे हैं कि उनमें स्वच्छता को लेकर, पीरियड्स को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं हो। पर उसके साथ ही अगर सरकार एक ई-सखी केंद्र बनाए जहां महिलाओं को लेकर कोई भी प्रॉब्लम हो, हर स्टेट में, हर ब्लॉक में अगर उनको ई-सखी केंद्र मिल जाता है तो महिलाओं की से जुड़ी जो भी दिक्कत है वो उस केंद्र पर आके शेयर करें, और ताकि उनका वहीं पर निवारण हो सके और उनकी सुनवाई की जा सके, उनकी प्रॉब्लम्स आगे तक पहुंच सके। तो हर जगह, हर महिला सब जगह नहीं पहुंच सकती, लेकिन वो अगर उसकी जगह पर उसे छोटा सी कोई सहायता मिल जाती है इस सखी केंद्र के द्वारा, तो उसे एक अपने प्रॉब्लम के लिए एक रास्ता मिल जाता है।
तो ये एक पॉइंट हो सकता है कि ई सखी केंद्र अगर खोला जाए तो बहुत अच्छा रहेगा महिलाओं के लिए।